केजरीवाल साहब की क्या पहचान। उन पर भी हम आरोप लगा रहे हैं कि वो नकली अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग, भारत के लोग बहुत समझदार हैं। ऐसे लोगों को जनता कुर्सियों से बाहर फेंक दे। आपको ये देखना है कि सबका आचरण कैसा है इन नेताओं का। जिसका आचरण केवल बाबा साहेब की मूर्ति तक सीमित हो, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। अब बाबा साहेब का विचार चलेगा, नकलीपन स्वीकार नहीं है। जो नकलीपन के साथ आगे बढ़ेगा उसको जनता एक्सपोज करके साइड कर देगी। तो इस वक्त मैं 26 अलीपुर रोड पर हूं, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का घर है। यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वहां दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। राजेंद्र जी, आज का दिन काफ़ी इमोशनल कर देने वाला भी है। बाबा साहब के बारे में क्या कहेंगे? बाबा साहब के बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। बाबा साहब वो अद्भुत, उनके बारे में सोच के लगता है कितने अद्भुत व्यक्ति थे। ऐसे महामानव रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। एक अकेला व्यक्ति, चार बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, और उसके बावजूद पूरे भारत के 90% लोगों के लिए, मतलब कोई एक वर्ग नहीं, देश की महिलाएं, देश के आदिवासी, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और दूसरे भी जनरल कैटेगरी के लोग भी, यानी संविधान के माध्यम से इस विविधताओं से भरे देश में, जहाँ हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हो, संस्कृति बदल जाती हो, ऐसे देश में, इस विविधता से भरे देश में सबको एकजुट रखना कितना मुश्किल था। लेकिन ऐसा संविधान बनाया जिसने 562 रियासतों में बटे इस देश को, हजारों जातियों में बटे और अनेकों धर्म, अनेकों भाषाओं में बटे देश को बांध कर एक कर दिया। और हजारों साल से देश के जो 90-95% लोग जो पढ़ने से वंचित थे, व्यापार से, संपत्ति से, मानव अधिकार से वंचित थे, उन सबको अकेले वो सारे अधिकार दिला देना, मतलब जहाँ तलवारें काम ना आई हों, औजार हथियार काम ना आए हों, जहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था खिलाफ हो और हजारों साल से खिलाफ हो, उसमें अकेले अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपनी तर्क बुद्धि से पूरे देश के लोगों को एकजुट कर देना और सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री का रास्ता देकर भारत का वही गौरव जो सम्राट अशोक के टाइम पर बौद्धमय भारत था, वही गौरव भारत में वापस लाके बुद्ध के धम्म को जो उन्होंने स्थापित किया, ये अद्भुत है। कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, देश का संविधान भी बना दे, मजदूरों के लिए भी योजनाएं बना दे, महिलाओं के लिए भी योजना बना दे, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए भी योजना बना दे, और इतना सब करते हुए 4 अखबार निकाल दे, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, समता समाज संघ, इतने सारे संगठनों का निर्माण करना और पूरे देश को एकजुट करके, इस विविधता भरे देश को एकजुट करके ऐसी व्यवस्था करना जिसको कोई हिला ना पाए। वरना विषमतावादी लोग जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, जो आज भी मूंछ रखने पर हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं, घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हैं, मूर्ति छूने पर, मंदिर प्रवेश पर हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल के सज़ा मुकर्रर करना और अपने लोगों को एक स्वाभिमान और गौरव के साथ जीने का एक रास्ता देना, ये एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, अद्भुत है। मैं आज उनकी पुण्यतिथि पर अपने मिशन जय भीम के साथियों के साथ और देश के आए हुए तमाम लोगों के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रॉमिस करता हूँ पूरे समाज से, जब तक समाज SC ST OBC या जिनका भी शोषण हुआ है, वो जो भी गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो उपेक्षित है, उन सबको जब तक पूरे देश में एकजुट करके उनके हक और अधिकार को सुनिश्चित नहीं कर देते, तब तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। ये मंत्री, MLA, सांसद, ये सारी कुर्सियां बाबा साहेब की दी हैं, उनके ऊपर ऐसी 1000 कुर्सियां कुर्बान हैं। कुर्सी काम करने के लिए तो चाहिए होती है, बहुत सारे काम के फैसले जो हैं वो कुर्सी पर ही होते हैं। भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति बनाएंगे? ऐसे लोग तैयार करेंगे जो लोग संसद में और विधानसभा में जाकर समाज की हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ें। ऐसे सांसद और विधायक और मंत्री तैयार करेंगे जो संसद में और विधानसभा में जाके गूंगे बहरे बन के ना बैठें, जो बेटियों पे होने वाले जुल्म, भाइयों के होने वाली हत्याओं के खिलाफ चुप्पी ना साधें, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई को संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी और कैबिनेट के अंदर भी और बाहर भी
मजबूती के साथ लड़ें, ऐसे लोग तैयार करेंगे। लोग तैयार करेंगे। मेरा एक सवाल और है आपसे, बाबा साहब के नाम पे, प्रतीकों के नाम पे बहुत सारे लोग उनको अपना अंबेडकर का अनुयायी दिखाते हैं। आज भी आप देखें तो बाबा साहब की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ा रहे हैं और एक तरफ संविधान को खत्म करने की बात भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे पहचानें और क्या उनसे बचने का तरीका हो सकता है? बहुत आसान है, आपको ये देखना है कि सबका आचरण कैसा है इन नेताओं का। जिसका आचरण केवल बाबा साहेब की मूर्ति तक सीमित हो, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। और जो बाबा साहेब के विचार के साथ आगे बढ़े, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना है। अब बाबा साहेब का विचार चलेगा, नकलीपन स्वीकार नहीं है। जो नकलीपन के साथ आगे बढ़ेगा उसको जनता एक्सपोज करके साइड कर देगी, और जो उनके विचार के साथ आगे बढ़ेगा उसे जनता अपने दिल में जगह बनाएगी। केजरीवाल साहब की क्या पहचान, उन पर भी हम आरोप लगा रहे हैं कि वो नकली अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग, भारत के लोग बहुत समझदार हैं। भारत के लोग बुद्धि और विवेक से सोचेंगे, बाबा साहेब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और अच्छे लोगों को तवज्जो देंगे, और जो ईमानदारी से बाबा साहेब के मूवमेंट को, जो एजुकेशन को, हेल्थ को, रोजगार को प्रायोरिटी देंगे, जो कुपोषण को खत्म करने को प्रायोरिटी देंगे, जो भारत को प्राथमिकता देंगे, जो व्यक्ति को प्राथमिकता ना देके भारत को प्राथमिकता देंगे, भारत के संविधान को अक्षर से पालन करने की नीयत रखेंगे, उनको पूरे देश के लोग स्वीकार करेंगे। और जो भारत के संविधान के खिलाफ जाकर, बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ जाकर कोई काम करेगा, ऐसे लोगों को जनता कुर्सियों से बाहर फेंक देगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया, उनके योगदान को सराहा, और खासकर जो लोग सिर्फ मूर्तियों के प्रतीकों की राजनीति करते हैं उस पर भी अपनी बात रखी। और आपको याद होगा, राजेंद्र पाल गौतम को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको दोहराने के कारण अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग लिया था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जिस पर बीजेपी ने बवाल किया। गुजरात चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने इनका इस्तीफा ले लिया और अब वो मिशन जय भीम के कार्यक्रम के तहत अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की राजनीति भी कैसी है, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। खासकर इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।